हरिओम। मैं डॉक्टर रश्मि पाल आप सभी का SJP24 चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ऐसा टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ कि जीवन में सब कुछ ख़त्म होने के बाद हम एक नई शुरुआत कैसे करें। ये बहुत अहम विषय है और कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसे कभी दुख ना पहुंचा हो, क्योंकि दुख पहुंचने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हमारे पास धन है लेकिन हम फिर भी खुश नहीं हैं, या हम असफल हो गए हैं, किसी परीक्षा में फेल हो गए हैं, और कोई हमारा रिश्ता टूट गया है, नौकरी चली गई है, बेरोजगार हो गए हैं, और सब कुछ जिसका ख़त्म हो गया हो, जिसका सब कुछ ख़त्म हो गया हो, सब कुछ से समझ रहे हैं, यानी कि एक जिसे कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी इस विषय में कि जिसने रिश्ते में भी धोखा खाया हो, जिसे नौकरी भी मिलते मिलते छूट गई हो, घर वाले परिवार वालों ने भी उसका कहीं साथ ना दिया हो, और जैसा जीवन उसने सोचा वैसा तो हुआ ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत अच्छा था वो भी बेकार हो गया। तो समझ लीजिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वहाँ ख़त्म होने के बाद हमें कैसे शुरुआत करनी है, ये मेन मुद्दा है। देखो, सबसे पहले तो अपने आप को ये दोष देना बंद कर दीजिए कि सारी गलती मेरी है, क्योंकि एक अंत नई शुरुआत को जन्म देता है। और वो शुरुआत कब होती है? जब आप स्वयं को तैयार करते हैं, ये मान लेते हैं ठीक है हो गया, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने तो उसमें पूरा 100% किया। चाहे आप एग्ज़ाम की दृष्टि से देख लीजिए या किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने उसमें पैसा भी लगाया, पढ़ाई भी की, समय भी दिया, और अपनी बहुत सारी खुशियों को छोड़ा भी, लेकिन असफल हो गए। असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परीक्षा में फेल हुए हैं तो आपको कुछ आता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप उसको फिर दोबारे से शुरू करिए, उसको ड्रॉप नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया कि जो कुछ है उसको स्वीकार करें कि जैसा है अब मैं उसी पे काम करके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, क्योंकि नई शुरुआत का पहला ही कदम है सच को स्वीकार करना। जब तक आप सच को स्वीकार नहीं करेंगे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सत्य है पूरी तरह से। खुद को दोष देना बंद करें, खुद की गलती ही तो माने ही नहीं, क्योंकि आपको क्या पता था कि वो हमारे साथ ऐसा कर देगा? क्या आपको पता था कि आपको परीक्षा में बैठ के फेल होंगे? क्या आपको ये पता था कि जहाँ आप जॉब कर रहे हैं कल वो आपको निकाल देगा? फिर क्यों? अरे जिसने धोखा दिया है या जिसने हमें नौकरी से निकाला है, हो सकता है हम उसके अनुरूप ना हो, अरे यही मान लीजिए कि वो ही हमारे काबिल ना हो, क्योंकि धोखा वही देता है, समझता वही है, जानबूझकर ये सब गलतियां करता है। जब तक उसे हमारी ज़रूरत होती है तब वो ऐसा कदम उठाता है। अच्छा, ये सोचिए कि उससे पहले वो आपके साथ क्यों था? विचार करिए और बताइएगा कमेंट करके। तो भाई अपनी गलती छोड़ दें, ये सोचो कि उसका कर्मा था और उसको वो कर्मा मिलेगा। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी, और मैंने जीवन में ये देखा है कि जिसने जो गलत किया है उसको उसका फल मिलता ही है। तो नेक्स्ट हम जानेंगे कि अपनी सफलता के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए, क्योंकि छोटे कदम ही बड़ी सफलता के सीढ़ी के द्वार खोलते हैं। जीरो कितना वैल्यूएबल है, कहते हैं शून्य है कुछ भी नहीं है, लेकिन जीरो से पहले 1 लग जाए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर उसके बाद लगाते 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 चले जाओ, कितना भी कर लो, कितना अनंत हो जाता है वो। तो ऐसे ही अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, चाहे कितना भी दुख हो। ठीक है, आप पूरी तरह से नहीं चल पा रहे हैं तो
शुरू में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई रिलेशन टूट गया है, धीरे धीरे लोगों से मिलिए। अपनी जो बुक्स उठा के आपने रखी थी या छोड़ दी थी, शुरू में एक पेज पढ़ेंगे, हो सकता है आधा ही पेज पढ़ें, लेकिन आधा पेज तो पढ़ा तो कल को शायद आप आधे से और थोड़ा आगे जाएं। और देखो, इसके आगे तो ये सबसे बड़ा पॉइंट तो है कि ध्यान और योगा तो ज़रूर करना चाहिए। ये जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है। और उन लोगों से तो बिल्कुल दूर हो जाइए जो नकारात्मक है, जो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिव फैलाते हैं। और नेगेटिव वही लोग फैलाते हैं जो उस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जिस प्रवृत्ति में आपको, जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा या आपको असफल हुआ या आपको गिराना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको उन लोगों से बिल्कुल दूरी बना लो। चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके कितना भी कोई खास हो। अब एक मन में चीज़ आ रही है कि हम परिवार में हैं तो उनसे दूरी कैसे बनाएं। उनसे दूरी बनाने का मतलब ये है कि आप कम बोलिए उनसे, काम से काम रखिए जितना हो सके, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे यही एकमात्र उपाय है, ठीक है। और मन से अपनी जितनी भी नेगेटिव है, जो नकारात्मक शक्ति है, उसको दूर फेंकिए। मैंने कहा ना, जब सच स्वीकार कर लेंगे तो सकारात्मक आ जाएगा। क्योंकि धोखा आपने नहीं दिया, क्या आपने मेहनत नहीं की या आपने अच्छे के लिए कुछ काम नहीं, सब कुछ किया ना भाई, दूसरे का डिपेंड था, उसकी सोच ऐसी थी, उसको आपका काम पसंद नहीं आया, या आप भी, आपको परीक्षा में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। धैर्य रखिए। मैं शुरू में कहती हूँ, शुरू से यही बोलती आई और मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। जब ज़िंदगी में बहुत कठिन दौर चल रहा हो तो सिर्फ धैर्य धारण करिए, और कोई रास्ता नहीं है धैर्य धारण करने के अलावा। आपको सिर्फ धैर्य धारण करना है, सकारात्मक रहना है कि ठीक है, ये दिन, मैंने वो दिन भी तो जिए थे जो खुशी के थे, आज दुख के दिन है। अब भाई उसमें अपनी तो गलती नहीं है ना, गलती तो दूसरे की है। हम तो आज भी चलने के लिए तैयार मतलब कि थे, अब तो उसने छोड़ दिया। अब तो यही मैं सोचूं कि वो आएगा या हमें दोबारा कुछ चीज़ें होगी। ख़ास तौर से मैं रिलेशन में बोलूँगी कि जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग भागते हैं पीछे और जो सामने वाला होता है वो यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। तो आपको उससे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आप उस कंडीशन में वो छोड़ के गया है कि ये बर्बाद हो जाए। तो क्यों, ठीक है, ये मान लीजिए वो व्यक्ति संसार में है ही नहीं, बात खत्म। तो वहाँ पर आपको धैर्य रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने कर्म पर भरोसा रखिए और अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए। उद्देश्य नहीं है तो बनाइए। क्या आप बनना चाहते हैं? क्या आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, मतलब कुछ भी बनना चाहते हैं, या लेखक, या फिर कोई ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, या सिलाई टीचर बनना चाहते हैं, कुछ भी, तो अपना उद्देश्य को बिल्कुल अपने पास रखिए। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत मोटिवेट करेगी। काल्पनिक कहानी है, मैंने खुद ने लिखी है ये, और चलो मैं सुनाती हूँ आपको। एक किसान का घोड़ा भाग गया, ठीक है। एक किसान था और उसका एक घोड़ा था, और वो घोड़ा भाग गया। लोग बोले बहुत बुरा हुआ। किसान ने कहा कि ठीक है, देखते हैं, भाग गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा कई जंगली घोड़ों के साथ लौट आया। सोचो, कई जंगली घोड़ों के साथ। अब लोग बोले कि बहुत अच्छा हुआ। तो किसान ने कहा देखते हैं। कुछ समय बाद किसान का बेटा घोड़े से गिरकर घायल हो गया। तो लोग बोले भाई बहुत बुरा है। तो फिर कहा किसान ने कि देखते हैं, ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। फिर युद्ध छिड़ गया और लोगों के बीच में गांव के सभी युवाओं को सेना में ले जाया गया, लेकिन किसान का घायल बेटा बच गया। किसान का घायल बेटा बच गया। अब ये सोचिए कि हमें क्या सीख मिली। सीख हमें ये मिली कि शुरू से लेकर अंत तक क्या हुआ। बेचारे का एक घोड़ा था, वो भाग गया, वापस आया,
तो 3-4 घोड़े वो जंगली ले आया। अब वो घोड़े भी ले आया तो किसान का जो बेटा था बेचारा घूमने उस पे गया तो बेचारा वो गिर गया। अब वो बेचारा गिर गया तो बीमार पड़ गया, मतलब घायल हो गया। इस बीच युद्ध छिड़ गया। अब देश को सेना की ज़रूरत थी तो उसने कहा आओ यो। अब वो तो घायल तो वो कैसे जाए? तो बताइए कि अगर वो उनका बेटा मतलब किसान का बेटा अगर स्वस्थ होता, घायल नहीं होता तो वो भी जाना, वो भी उस युद्ध में जाता, लेकिन नहीं, वो बच गया। देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है इस कहानी में मुझे ये सीख मैं आपको देना चाहती हूँ कि जिसे हम आज अंत समझ रहे हैं, कल वो हमारी नई शुरुआत है। बताइए कहाँ से वो शुरू हुआ? तो ये इसी कहानी को आप अगर अपने जीवन में थोड़ा सा भी समझ लेंगे, थोड़ा सा भी उतार लेंगे, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा आपके जीवन में, ये मैं ज़रूर कहूँगी। बस इस सारे दौर में आपको क्या करना है? धैर्य धारण करना है और अपना ख्याल रखिए। आपकी ऐसी कोई भी इंक्वायरीज़ हो, कोई भी इस तरह का कोई मोटिवेशनल या कुछ भी मानसिक तनाव हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और अपना ध्यान रखिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी उपयोगी लगती हो। धन्यवाद।